गुजारिश हमारे मुख्य अतिथि से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह जी, मेजर जनरल पी दुग्गल साहब, ब्रिगेडियर सुधीर मलिक जी और ब्रिगेडियर समीर ठक्कर जी, मेरे कोलीग निशांत कुमार यादव जी और जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कर्नल एच.एस. गुमन साहब, यहाँ मंच का सामने उपस्थित सभी आर्मड फोर्सेस के सीनियर सेवानिवृत्त सीनियर ऑफिसर्स गण, यहाँ उपस्थित सभी वेटरन्स महोदय, वीर नारियों और सभी महानुभाव, आज 10वां जो वेटरन्स डे मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ कड़ाके के ठंड के बावजूद आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ ही इस अवसर पर आज लोहरी मनाई जा रही है, उसके साथ ही पोंगल भी दक्षिण भारत से मनाया जा रहा है। एक उत्सव त्योहार का माहौल है। आप सब लोगों को लोहरी का, पोंगल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वें जो वेटरन डे आप यहाँ मना रहे हैं, सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वेटरन्स के वेलफेयर के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या क्या स्कीमें लागू किए जा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स लिए और क्या हाल ही में हमने उसको अलाउंसेस हैं, जो पेंशन है, अनेक जो कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। उसको हमारे कर्नल एच.एस. गुमन साहब ने, साथ ही में डीसी साहब ने भी आपको बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मगर आप लोगों का जो योगदान है देश के लिए, जो हमारे वेटरन्स भाई हैं, जो वीर नारियां हैं, जो आप लोगों ने अपना जो जीवन का सबसे जो कीमती जो समय है वो देश के सेवा में आपने उसको समर्पित किया है। मुझे अगर पर्सनली देखने से मुझे 2 बार जो देश के जब एक जो सीमा प्रदेश है, जब मैं जो 2000 से लेके 2004 तक मैं जो अरुणाचल प्रदेश का बोमदिला में, जहां 5 माउंटेन डिवीजन टेंगा में स्थित है, वहां काम करने का मौका मिला। आर्मड फोर्सेस के साथ में, खासकर आर्मी के ऑफिसर के साथ, आर्मी के जो जवान हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके साथ ही यहाँ आने से पहले 3 महीने पहले मैं जम्मू कश्मीर में 3 साल सेवारत था। वहां भी क्योंकि वहां आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफी तादाद में वहां डिप्लॉयड हैं, तो वहां भी हमारा इंटरेक्शन लगातार होते रहा। ऐसे अन्य प्रदेश में भी जब लक्षद्वीप में मैं कार्यरत था, तब नेवी के साथ भी और कोस्ट गार्ड के साथ भी, और गोवा में नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ भी हमारा इंटरेक्शन रहा। तो एक तरीके से देखने से सिविल और मिलिट्री के साथ मिलके
तो काम करने का मौका मुझे खास कर अरुणाचल और जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और गोवा में मिला। तो मैंने उसके साथ ही हमारे ट्रेनिंग के टाइम में भी जो कश्मीर के जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं, FDL जो कहते हैं, वो जो LOC में वहां भी 5-6 दिन वहां बंकर्स में रह के आप लोगों का काम करने का वो जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको साक्षात देखने का भी मौका मिला। तो इसमें पता लगता है कि तो आर्म्ड फोर्सेस अपने सारे जीवन को देश के जो सिक्योरिटी के लिए, देश के अभिवृद्धि के लिए आप लोग समर्पित करते हैं। जो आपके लिए सेवानिवृत्ति के बाद खास कर जिनके जो हस्बैंड ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, जो हमारे वेटरन्स हैं, सैनिक हैं, जिन्हें जो ऑपरेशन के द्वारा या जो युद्ध के द्वारा उन्होंने भी इतना महान सेवा करके वो उस सेवा के द्वारा डिसेबल्ड हो गए, उनकी सेवा कितने भी करें ये इस देश के लिए, इस सरकार के लिए, प्रशासन के लिए कमी हो। क्योंकि ऐसे कठिन परिस्थिति में देश के सीमा पर अपने परिवार को कहीं इतने दूर रह के, परिवार से दूर रह के, और जैसे सियाचिन जैसे कड़ाके के ठंड के इलाके में, जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल के बॉर्डर में भी, जैसे मेचुका में हो या सियाचिन हो या कश्मीर के LOC का किसी भी इलाके हो, इस टाइम वहां कम से कम 10 से 15 माइनस डिग्री सेल्सियस वेदर होता है। तो ऐसे प्रदेश में अपने जीवन को समर्पण करना एक देश की सुरक्षा में, देश की जो खुशहाली के लिए, बाकी सभी नागरिकों की जीवन को खुशहाली बनाने के लिए समर्पण करना, ये सबसे बड़ा योगदान होता है। तो हमारे प्रशासन जो यहाँ कार्य करने के लिए जो हम संभव हैं, जो जैसे DC महोदय ने कहा कि अगर वेटरन्स के लिए अगर कहीं भी कोई एक इनोवेटिव स्कीम या कोई कार्यक्रम नियोजित किया गया है, उसको हम यहाँ लागू करने के लिए तैयार हैं। उतना ही नहीं है, और भी आपके कोई भी ग्रीवेंसेस हो, कोई भी सुझाव हो, या यहाँ जो जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड है उसके द्वारा कोई भी यहाँ नए कार्यक्रम का आयोजन के लिए आपका डिमांड आता है, जो हमारे सीमित जो रिसोर्सेस है उसके दौरान हम यहाँ हर संभव कदम उठाने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ रहने के लिए हम सदा तैयार हैं। और उसके साथ ही आपका योगदान यहाँ जो प्रशासन के साथ समाज का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमेशा आप लोग, सदैव आप लोग योगदान देते हैं। मगर हमारे देश एक विकसित देश विकसित भारत 2047 का जो मिशन का ओर हम बढ़ रहे हैं, इस मिशन में आप लोग, क्योंकि आप लोग इतने डिसिप्लिन हैं, आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिसिप्लिन, और आप एक सारे समाज के लिए आप वेटरन होने के नाते आप रोल मॉडल हैं। तो आपको लोग रेस्पेक्ट नहीं उसके साथ आपको एमुलेट भी करते हैं। उस वजह से आप हर क्षेत्र में एक नेशन बिल्डिंग का जो मिशन में, एक समाज का ट्रांसफॉर्मेशन का मिशन में आगे आप लोग ऑलरेडी हैं, मगर आप उससे भी आगे कदम उठा के समाज का परिवर्तन में लगेंगे तो हम 2047 में विकसित भारत, एक समृद्ध देश उभरने में बहुत मेहनत और बहुत सहायता होगी।
सो ये दो शब्द कहते हैं, आप सब लोगों को, मैं सब लोगों को नई साल की, वेटरन्स डे की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और साथ में हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका कल्याण कार्य जो है वो सुचारू ढंग से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। एहसासों की नमी बेहद जरूरी है हर रिश्ते में। रेत भी गीली हो तो हाथों से फिसल जाया करती है। तो आज यही कहना है कि संजोए रखिए उम्मीद और विश्वास से बने इन गहरे रिश्तों को, और निभाते रहिए रस्म रिवाज और अपने कर्तव्यों को, ताकि खुशबू आती रहे इस वतन से, हमारे चमन से, देशभक्ति की, गर्व की, विकास की और आने वाले स्वर्णिम काल की भी। इसी के साथ ही आयोजन यहाँ विराम लेता है। आप सभी से गुजारिश है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पे जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गाथा।